हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग अपने आईआईटी जैम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें करने वाले हैं। बेसिकली अब ऑलमोस्ट आपके 7 महीने बचे हुए हैं। आज से अब आपका जून ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके 7 महीने जो हैं, ठीक है, वो बचे हुए हैं। और इस दौरान हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि इन 7 महीनों में अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आपको किस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है कि आप पूरा सिलेबस विद रिवीजन, मतलब विद पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट वगैरह के साथ में ख़त्म कर सके। इन बारे में आज बात करने वाले हैं। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है, आपने 2-3 महीने पहले से शुरुआत करी थी, या आपने 1 महीने पहले शुरुआत करी थी, आपने 4 महीने पहले शुरुआत करी थी, अब आपके लिए वो एक बोनस की तरीके हो गए हैं। और बचे हुए टाइम में आपको जो बचे हुए 7 महीने हैं, ये भी आपके लिए इतने इनफ है कि आप पूरी प्रिपरेशन एक बार कर सकें। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कहीं जाना होता है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका रास्ता पता होना चाहिए। क्या अगर हमारी डेस्टिनेशन जो है उसका रास्ता हमें नहीं पता होगा तो फिर वहाँ जाने से मतलब हम सिर्फ रास्ता ही भटकेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अपने दिमाग में रखनी है। उसके अलावा क्या चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात से मेरा तात्पर्य क्या है कि हमारा सिलेबस कितना कन्फाइंड होना चाहिए, क्या चीज़ें एक्चुअल में हमें कवर करनी है, क्या नहीं करनी, ये बात का आपके दिमाग में एक अनुमान होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मतलब बहुत ज़्यादा देखनी है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस कभी भी आज तक नहीं पूछे गए, है ना, या बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पे हम कम फोकस कर सकते हैं। और किस तरह से रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस आपको पता होगा, ठीक है। जैसे सिलेबस आपको पता ही होगा जनरल, अगर आपने नहीं देखा तो मेजर 7 टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 टॉपिक्स हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ 7 टॉपिक्स किस तरह से हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स। दूसरा आपका मैकेनिक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके इसमें काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, मैकेनिक्स। फिर आपका ऑप्टिक्स, वेव ऑसिलेशन, इसी में वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है। इसके अलावा ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है ना, और इसी में आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटमैक, ठीक है। फिर इसी में आता है आपका अगला मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट आपका टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेजर 7 टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं। और इसमें सब टॉपिक्स आपका आप नीचे पीडीएफ दिया होगा, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स, इन सब के जो सब टॉपिक्स हैं वो उसमें कैटेगराइज करके दिए। उनमें से बेसिकली हमें सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कवर नहीं करने होते। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम स्किप कर भी दें तो कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। वो जो मैंने बताया कि अभी आप एक आध टॉपिक्स बाद में छोड़ सकते हो अगर आपके पास कोई टाइम की प्रॉब्लम आती है तब, अन्यथा नहीं, ठीक है। अभी हम लोग सारे, और दूसरी बात, मैंने कुछ कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। मैंने ऑप्टिक्स का कोर्स ऑलमोस्ट कवर करा दिया है, ठीक है। ईएमटी ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं। मैकेनिक्स भी आपका एक तरफ चल रहा है, ठीक है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो ये ऑप्टिक्स हो गया। ईएमटी में कुछ लेसन्स बचे हुए हैं। मैकेनिक्स में भी कुछ ही दिन की मैकेनिक्स बची हुई है। तो इस तरह से मैंने कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स अभी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक ये लेसन्स नहीं देखे, आप अपने मान लो आज शुरुआत करिए। आज तारीख कितनी है, आज डेट को लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आज आपका है 30 जून, ठीक है। मान लो आप जब भी 2, 4, 5, 10 दिन बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने मान लो शुरुआत नहीं करी है, तो आपको करना क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टॉपिक्स देखे, अपने टॉपिक्स देख लिए, अच्छा ये 7 मेजर टॉपिक्स हैं, आपने इसके सब टॉपिक्स देख लिए। पीडीएफ में लिंक, जो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाकर के देखो। अब आपको एक आइडिया हो गया कि अच्छा मेरा जो रास्ता है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और इसका जो रास्ता है वो बेसिकली ये है। अब आपको चलना कैसे है, ये बहुत जरूरी है। आपको रास्ता पता होना है और चलना है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मान लो आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, रात का सफर कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अगर ये बात पता है तभी पहली बात आप चलोगे। पहली बात तो ये कि आप यहाँ से यहाँ चलने की शुरुआत तब करोगे जब आपको रास्ता पता होगा। दूसरी बात ये है कि आपकी इंस्ट्रक्टिव अवेयरनेस जो होगी
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अभी मान लो इस स्टेज पर यहाँ पर हो, कहीं पर यहाँ पर कहीं आपकी गाड़ी है, और आपकी जो बत्ती है, आपकी जो गाड़ी की बत्ती है, वो सिर्फ इतना ही तो रीजन कवर करेगी, यहीं तक तो दिखा रही है आपको, आगे नहीं पता है क्या आने वाला है। लेकिन अभी जहां तक मेरा एरिया है, जहां तक अभी मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो मुझे अच्छे से समझ आना चाहिए कि मुझे अच्छा यहाँ पर गाड़ी अभी किस तरह से चलानी है इतनी जगह में। आगे क्या होगा, आगे जाने पर आप यहाँ जब खुद अपने आप पहुंचोगे तो यहाँ की जगह अपने आप आपको दिखने लगेगी। तो इंस्टिंक्टिव अवेयरनेस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अभी इस इंस्टेंट पे मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। आप अगर ऑप्टिक्स को लेकर के शुरुआत कर रहे हो तो ऑप्टिक्स में आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं रहना चाहिए। ऑप्टिक्स अगर आप शुरुआत कर दिए हो तो ऑप्टिक्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करनी है। क्या बात, मेरी बातें क्लियर है? तो जैसे मान लो आपने एएमटी शुरुआत की, मान लो आपने मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेटिज्म मैंने अभी खत्म कराया है, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में आपका हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए, और कितने बेहतर और बेहतरीन तरीके से कवर है ये आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड करता है। मैंने जो क्लास में कराया हुआ है अगर आप वो करके जा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। उसके साथ में पीवाईक्यू कब करने हैं, क्या सही टाइम है, क्या लास्ट में करने चाहिए, क्या बीच में करनी चाहिए, क्या करते हुए चलना चाहिए। अब मैंने सपोज दैट मैग्नेटिज्म आपको करा दिया, मैंने मैग्नेटिज्म आपको करा दिया, अब करना क्या है, जाकर के इसके पीवाईक्यूज देखो। अब जाकर के इसके पीवाईक्यूज देखो, ये नहीं कि लास्ट में सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे, कुछ मतलब जगहों पे आपने सुना होगा कि लास्ट में कर लेंगे सब पूरे काम खत्म, नहीं, जो भी टॉपिक आपने किया उसके पीवाईक्यूज साथ में करो। मान लो आपने मैकेनिक्स किया तो मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज, टॉपिक आज खत्म हुआ, अगले दिन आपको सारे पीवाईक्यूज कर लेने, ठीक है। जैम के पीवाईक्यूज, जो पिछली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो पीवाईक्यूज हैं, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, इनके पीवाईक्यूज, जेस्ट के कर सकते हो, टीआईएफआईआर के, मतलब जहां से भी आप ढूंढ सको सारे पीवाईक्यूज आपको करने हैं, ठीक है। ठीक, यहां तक एक टॉपिक पे हम समझ गए कि हमें किस तरह से पकड़ बनानी है। दूसरी बात आती है उस टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की, जब हम करेंगे उसका रिवीजन। क्या करेंगे, रिवीजन। यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी बात करता हूँ वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ताकि मतलब आपको ये ना लगे कि यार देखो जैसे मैंने किया है उस तरह से आपको करना है, मेरा ये सजेशन है। आपने सुना होगा कि इस तरह से कुछ कर लो, या मतलब एक टाइम टेबल बना लो कि इस तरह से ये करना है हमें, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता है। मेरे लिए प्रैक्टिकल ये होता है कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो आप कभी भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाओगे। आपको मान लो रिवीजन की ही बात क्यों करें, अगर हम पूरे अपने जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें जिस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी है, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग टाइम टेबल, तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से टाइम टेबल बनाते हो, मान लो बनाया, ठीक है। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि एक आध जना हो सकता है एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होता है, बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा। यहाँ तक इसका एक मुझे अल्टरनेट मेथड मिला। क्या अल्टरनेट मेथड मिला कि मैंने एक काम किया था, हालांकि कुछ दिन ही वर्क किया था। मैंने क्या किया था कि आज का मैंने एक इस तरह से बनाया कि आज का एक पेपर लिया, मैंने किया था कुछ दिन, ठीक है, एक पेपर लिया और मैंने उस पर लिखा कि आज मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने। ये मैंने नहीं लिखा कि अच्छा, वो आपने देखा होगा ऐसे ही करते हैं, वो एक पेपर लिया उसमें लिखा कि ऐसे 6 बजे उठना है तो 6:00 पे वेकअप, फिर 6:10 पे ब्रश, फिर 6:15 पे ब्रेकफास्ट, फिर 6:20 पे ये, फिर प्रेयर, फिर ये, फिर पढ़ाई, फिर ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, फिर नैप। इस तरह से कभी आप फॉलो कर पाओगे? थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें अगर हम करें तो हो सकता है आप इस तरह का काम कर सकते हो कि ब्लैक पेपर लेना है और उस पर आपको लिख लेना है कि आज मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। आज की मान लो आपने डेट डाली और क्या टॉपिक्स कवर करने, मान लो आपने देख लिया कि आज मैग्नेटिज्म में मान लो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, वो हमें आज कवर करना है, वो मैंने लिख लिया। मान लो आज 2 टॉपिक्स मुझे कवर करने थे, एक मैग्नेटिज्म का ये हो गया और क्वांटम का मुझे मान लो एक वेव फंक्शन रखा कोई भी, या मान लो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लो आज मुझे कवर करना है, तो ये मैंने दोनों लिख लिए। और तीसरी चीज मुझे क्या करनी है कि मैंने जो पहले पढ़ा हुआ ऑप्टिक्स था, उसको मुझे रिवाइज करना है, ये 3 चीजें लिख ली। पहले ये टॉपिक करेंगे, फिर ये टॉपिक करेंगे, फिर और उसमें टिक लगा लें, हाँ मैंने किया। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लगता है और आप इसको फॉलो भी कर सकते हो। मैंने कुछ टाइम किया, इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ये करना, ठीक है। बाकी इस टाइम टेबल को तो मैं कभी भी मतलब इस तरह से, बचपन में जरूर एक आध बार कोशिश करी इसको फॉलो करने की, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि बी प्रैक्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है,
मतलब आप सोच रहे होगे कि मैंने आज मान लो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करी, आज मान लो 5 घंटे पढ़ाई करी और अगले दिन मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है चलो मान लो अगले दिन में अपने 5 घंटे करी। आप सोच रहे हो कि अगले दिन में मेरा 5 घंटे ही एग्जैक्ट हो पाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल, देखो एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं करता हूँ, एक आध जना हो सकता है एक्सेप्शन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आपने आज अगर 5 घंटे करी तो हो सकता है कल आप 4:30 4 3 पे ही हो जाओ। कभी कभी तो ये होता है आप 1 1.5 घंटा ही पढ़ाई कर पाओ, कभी कभी ये हो सकता है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाओ। तो इस चीज को लेकर के प्रेशराइज नहीं होना है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि हर दिन सेम अमाउंट में पढ़ाई करनी है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोशिश ये करनी है, देखो कोशिश करने में और हो ना पाने में दोनों में अंतर है, ठीक है। आपको अपनी कोशिश करनी है, अब नहीं हो पा रहा है दैट उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं हो पाया है तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है कि अच्छा आज मैंने सोचा था यार कि 10 घंटे पढ़ाई करूंगा और 10 घंटे नहीं हो पाई है, सिर्फ 3 ही घंटे हो पाई है। तो इस चीज को लेकर प्रेशराइज नहीं होना, क्योंकि जो ग्राफ है आपका वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो हमेशा इस तरह का आएगा। मान लो आपने शुरुआत में एक दिन तो अच्छा स्ट्रेट लाइन कवर किया, हो सकता है फिर डाउन हो जाए, फिर अप हो जाए, फिर इस तरह का कुछ हो जाए, इस तरह से चल सकता है आपका ग्राफ। एक हार्ट बीट के सॉरी वो जिन्हीं वो चलती है आप ईसीजी ऐसे कुछ दिखाता है उसमें, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आएगा, कभी भी इस तरह का ग्राफ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज को लेकर के अपने माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि नहीं हो पाया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो सकता है अभी भी फिर से। यहीं पे आपको एक बात बताता हूँ कि लगभग मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आपको प्रैक्टिकल डेटा लेके बताता हूँ। मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो शुरुआत करी थी लगभग अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में मैंने शुरुआत करी थी प्रिपरेशन की, ठीक है। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब यहाँ तक ऑलमोस्ट जिसे मैं 3 4 घंटे इस तरह का पढ़ता था, मतलब नॉर्मल एवरेज स्टडी करता था, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में आकर के कुछ इस तरह की घटनाएं हुई मेरे जीवन में जिसका मेरे पे प्रभाव पड़ा। तो 1 1.5 महीने मेरी स्टडी जो थी वो बाधित रही, मतलब प्रतिबंधित था। मेरा मतलब क्या था कि कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज जैसे हो गए थे कि मैं काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहा था। तो इस चक्कर में मैंने 1 2 महीने लगभग ये अक्टूबर के बाद का पीरियड, मतलब वही दीपावली के टाइम और नवंबर लगभग लास्ट दिसंबर तक मेरी जो पढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट नल एंड वाइट थी, कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। और मेरे दिमाग में ये बचा है कि केवल मेरे पास जनवरी का टाइम बचा हुआ है, केवल मेरे पास जनवरी का टाइम बचा हुआ है। और चूंकि प्रॉब्लम ये थी कि मैंने पिछले 1 1.5 महीने में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके माथक जो मैंने जो भी चीजें थी मैं सारी चीजें भूल चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स मैंने कवर करे थे। इधर आप 2 महीने ना पढ़ो बात अलग की है, उसमें तो आप फिर ठीक है बाद में तो रेगुलरिटी हो गई, लेकिन आपने पहले जो चीजें कवर करी सारी वो लास्ट के 2 महीने में आकर के चली जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लग रहा था इस साल तो कुछ होना नहीं है, तो मैंने मतलब घर पे भी बेशक बोल दिया था कि अब इस साल तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं एक तरह से थोड़ा सा जब इस टाइम में कब दिसंबर में ही आकर के जब मैं बीमारी से उठा तो मुझे फिर से टॉपिक्स देखे तो मेरा दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या था क्या नहीं था। तो मैंने घर पे बोल दिया अब नहीं हो पाएगा मेरे से, इस साल तो मैं बस पेपर दे दूंगा और क्या ही है कि अगले साल फिर से प्रिपरेशन करूंगा। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब तो जो हो गया वो तो हो गया, स्वास्थ्य पे किसी का कंट्रोल तो होता नहीं है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, एक अभी 1 महीना जो अपने पास है शायद उसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर से मुझे अच्छे से याद है कि मैं छत पे बैठा था और मैंने फिर से एक बार अपनी कॉपी उठाई और सबसे पहले मैंने जो टॉपिक रिवाइज करना शुरू किया दैट इज ईएमटी। ईएमटी में भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर मैंने उस टाइम पे पर्टिकुलर रिवाइज करना शुरू किया था ईएमटी में। तो मैंने उठा के शुरू किया और धीरे धीरे मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए अच्छे से। मैंने जो फॉर्मूला शीट्स थी वो मेंटेन करी अपनी, ठीक है। थोड़े बहुत टेस्ट पेपर भी एक आध लगाए, मतलब मॉक टेस्ट जो थे वो किए। और उसके बाद जनवरी एंड आते आते मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे जा चुका था, मुझे लग रहा था अच्छा 100 150 के आसपास रैंक मेरी आ सकती। जबकि आप देख रहे हो बीच में जो 2 3 महीने का टाइम, जो 1 1.5 महीने का टाइम था वो मेरा वेस्ट हो चुका था। फिर भी मुझे लग रहा था हाँ शायद हो सकता है, लेकिन उस 1 1.5 महीने में मुझे इफेक्ट किया, उसने मुझे इफेक्ट किया। और मेरी रैंक जो थी वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 150 के पहले ही रहेगी, मतलब इस टाइप की रहेगी, वो मेरी 300 के आसपास खिसक गई। तो ये चीजें जो हैं वो मतलब टाइम जो है वो इफेक्ट करता है, बट डिपेंड यहाँ पे इस बात को बताने का मेरा तात्पर्य क्या था कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो आपको मेरे से नहीं होगा से मैं ही करूंगा यहां तक ले जा सकता है। ये छोटी सी बात
ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको और आपकी जड़ों को एकदम मजबूत करके रखेगी, जो कि आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो ये बात आपको मैं बताने का सिर्फ मेरा आज मकसद यही था कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार अगर आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, परसों उठना है। अब ये नहीं सोचना है कि यार आज आराम कर लेता हूँ, वो अलग केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ अगर किसी मजबूरी वश, किसी काम बस आपकी पढ़ाई आज नहीं हुई है, तो कल आपको इस चीज़ का गिल्ट नहीं लेना है और अच्छे से फिर से एक बार उठ करके तैयारी करनी है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? क्या आपको समझ आया कि हमारा सिलेबस क्या है? क्या आपको समझ आया है कि हमें किस तरह से एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है? क्या उसके पीवाईक्यूज कब करने हैं? उसका रिवीजन किस तरह से करना है? रिवीजन की, हाँ मैं शायद रिवीजन पे बात कर रहा था, तो रिवीजन की एक पर्टिकुलर कोई आप डेट फिक्स नहीं कर सकते हो। आपको हाँ ये आइडिया होना चाहिए कि अच्छा रिवीजन मुझे कब करना है। मान लो आज टॉपिक मैंने कवर किया, तो ठीक है अगले 2-3 हफ्ते में मैं इसका एक बार फिर से रिवीजन करूंगा, और अगले 1-1.5 महीने में फिर से एक बार रिवीजन करूंगा, और फिर लास्ट टाइम में देख लूंगा, काम हो जाएगा। तो ये एक आइडिया होना चाहिए कि रिवीजन कब करना है, फिर 2-3 हफ्तों में, फिर 2-3 महीनों में, और फिर लास्ट टाइम में, तीसरा रिवीजन लास्ट टाइम में करना है। साथ में एक एक टॉपिक का आपको माइंड में, अब मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि मैं जब तक आप वही 2-3 महीने पहले एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक मैं आपको माइंड मैप सारे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं उन पर काम चल रहा है, इस तरह का माइंड मैप बना रहा हूँ जिनमें आपको एक पेज में ही एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो सके। मान लो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइंड मैप की हेल्प से बहुत ईजिली आपको समझ आएगी, हर चीज़ें रिलेट होंगी, इस तरह से माइंड मैप बने होंगे उसमें, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरी बात, आप लोग सोच रहे हो कि बुक्स वगैरह में नहीं मिलते। बुक्स वगैरह मैंने, हालांकि ये सारी जो बातें हैं बुक्स वगैरह की मैंने डिस्कस करी हुई हैं, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लो। मैंने थोड़ा सा एक आइडिया, जैसे मैथमेटिकल मेथड से, इसके लिए मैंने जो बुक यूज करी दैट इज एच.के. दास। मैकेनिक्स के लिए एस सी वर्मा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एस सी वर्मा में नहीं मिलते हैं, सेंट्रल फोर्स मोशन हो गया, या कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलेंगे आपको एस सी वर्मा में, तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक को, जैसे क्लैपनर हो गई या किसी और स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स के लिए भी आप मोस्टली एस सी वर्मा करोगे, जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको आप अजय घटक से कर लोगे। वेव एंड ऑसिलेशन के लिए भी आप मोस्टली एस सी वर्मा, मतलब एस सी वर्मा इसमें, ये एस सी वर्मा, एस सी वर्मा, एस सी वर्मा नहीं, ये नहीं, ठीक है। बस इन टॉपिक्स में मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, ऑप्टिक्स, वेव ऑसिलेशन, ईएमटी और थर्मो, यहाँ तक आपको मोस्टली एससी वर्मा फॉलो करनी है। उसके साथ में जो एक्स्ट्रा बुक्स है, जैसे मैकेनिक्स में होता है क्लैपनर, ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा फॉलो करनी है। ऑप्टिक्स में जहाँ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, भाई आपको पता होगा टॉपिक्स क्या क्या है, तो मोस्टली टॉपिक्स तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप बुक का इस्तेमाल आपको कब करना है, जब आपको, जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो साथ में आप बुक से थोड़ा बहुत रीड करो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में। कोशिश करता हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर कराऊं, तो फिजिक्स टॉक्स पे आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको टेंशन लेने को, आपको ये नहीं कि जरूरी नहीं कि बुक्स ही फॉलो करती, बुक्स तब पढ़ो। मैं बहुत कम बुक्स पढ़, मतलब मैंने बहुत कम बुक्स पढ़ी, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं पढ़ता था, लेकिन बुक्स में तब पढ़ता था जब मुझे लगता था कि यार किसी चीज़ को बहुत गहराई में जाके समझने की जरूरत है, तो लेक्चर से हट करके बुक्स पे भी फोकस किया जा सकता है, ठीक है। तो वरना तो फिजिक्स टॉक्स पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बुक्स मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी। थर्मो के लिए जैसे एस सी वर्मा के साथ में आप गर्ग बंसल घोष ले सकते हो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप आर्थर बाइजर ले सकते हो। मैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैं जेटली करता था, ठीक है। सॉलिड स्टेट के लिए किटल हो गई, बब्बरपुरी हो गई, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बॉलस्टैड हो गई, ठीक है। कुछ लोग वीके मेहता भी करते हैं, मतलब बट मुझे बॉलस्टैड बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बॉलस्टैड से करता था, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हो गई, ये स्ट्रेटजी हो गई, किस तरह से मैं फॉलो करना है। बचे हुए 7 महीने, 7 महीने में 7 टॉपिक्स हैं। ये 7 टॉपिक्स आपको 7 महीने में नहीं, 5 महीने में खत्म करने हैं। 7 टॉपिक्स 5 महीने, क्योंकि बाकी के 5 महीने रिवीजन और पीवाईक्यूज और बाकी सारी चीजों पे लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि मॉक टेस्ट। अभी आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी आपको मॉक टेस्ट, वन मॉक टेस्ट इन अ वीक, वन इन अ वीक अभी आपको करना है। एक मॉक टेस्ट आप कोई भी वीक में दिन ले सकते हो, बृहस्पतिवार ले लो, गुरुवार मतलब वो शुक्रवार ले लो, संडे ले लो, कुछ भी ले लो। आपको एक मॉक टेस्ट लेना है एक हफ्ते में, बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं हर रोज मॉक टेस्ट कर रहे हैं, एक मॉक टेस्ट एक हफ्ते में। फ्रीक्वेंसी किस तरह से आगे बढ़ानी आएगी, वो हम लोग आगे की जब 2-3 महीने बचेंगे या 3 महीने बचेंगे तब की स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। अभी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 1 पर वीक होनी चाहिए। क्या बात है, क्लियर है? क्या ये समझ आया सिलेबस क्या है? कन्फाइंड सिलेबस समझ आया? क्या ये समझ आया बुक्स किस किस तरह से, हालांकि बुक्स तो बहुत ज्यादा फोकस, मतलब इतना ज्यादा मैं नहीं करता था, बट फिर भी आपको समझ आना चाहिए बुक्स किस तरह की फॉलो करनी है, ठीक है। किस तरह से रिवीजन करना है, किस तरह से वाईक्यूज करने हैं,
क्या ग्राफ लगातार मेंटेन किया जा सकता है? नहीं। किस तरह से हम अपने आप को, अपनी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं? और लास्ट चीज एक ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के चलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आपसे होगा, अन्यथा मेरे दोस्त होने वाला नहीं है ये। ठीक है, बहुत टफ चीज नहीं है, बट कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आज की सारी बातें समझ आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। कोई और ज़्यादा बात करनी हो तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाकर के ग्रुप पे आकर के बात कर सकते हो। ठीक है, और कोई बात हो तो बता देना। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक नए हो तो एक बार जाओ, देखो, विजिट करो किस तरह का चैनल है और क्या, थोड़ा बहुत जाओ देखो यार, घूमो फिरो। कौन सा यूट्यूब पैसे ले रहा है तुमसे? ठीक है, जाओ फटाक से देखो क्या क्या मैंने कवर कराया। IIT जैम की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, और टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखो किस तरह की। और अगर चैनल पसंद आ गया तब तब आकर के सब्सक्राइब करना, अभी मत करना। ठीक है, जाओ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जब देखोगे समझोगे तब सब्सक्राइब करना, अन्यथा मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करने को। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, और शेयर कर देना इस वीडियो को मोस्टली अपने जैम एस्पायरेंट्स के साथ में, या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जो एस्पायरेंट्स उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।